क्या फाइनेंस यूट्यूबर को देख के पैसा कमाया जा सकता है? हेलो, माय नेम इज़ गौरव विमल एंड वेलकम टू गेट सेट एंड फाइनेंस। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि अगर मैं बहुत ये सारे फाइनेंस यूट्यूबर को देख लूँ, इनकी सारी वीडियो अच्छे से डीप रिसर्च कर लूँ और उसके बिहाफ पे मैं अपने डिसीजन लूँ तो शायद मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ। आया होगा ना? तो आपको क्या लगता है कि आप पैसे कमा लेंगे ऐसे? क्यों नहीं कमाएंगे? क्योंकि अगर इन यूट्यूबर की इतनी बड़ी फॉलोइंग हो गई है काफ़ी यूट्यूबर्स की, तो किसी वजह से तो ही होगी। एक्चुअली इसका आंसर हाँ और ना दोनों में है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसमें भी दो तरीके के यूट्यूबर, पहले तो हम ये बात करते हैं, इस फाइनेंस यूट्यूबर में दो तरीके के यूट्यूबर हैं। एक तो वो यूट्यूबर जो आपको सीधे के सीधे स्टॉक्स के नाम बता देते हैं, और दूसरे यूट्यूबर जो आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताते हैं, फिर उसके बिहाफ पे आपको बताते हैं कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाले यूट्यूबर्स वो यूट्यूबर है जो आपको स्टॉक के नाम बता देते हैं कि ये कंपनी है, ऐसा इस कंपनी में डाल दो, 10 दिन के लिए डाल दो, 20 दिन के लिए डाल दो, 50 दिन के लिए डाल दो, या वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए डाल दो, ये कह देते हैं। तो क्या उनके कहने पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो सही है? तो वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। वो तो आप बिल्कुल, उसमें तो आप पैसे कमा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर वो आपको रैंडमली कुछ शेयर के नाम बता दे रहा है तो इसका मतलब, और आपको लग रहा है उससे पैसे कम जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बहुत बड़ा रिच यूट्यूबर होना चाहिए। क्योंकि अगर उसने आपको कोई भी शेयर बोला तो वो चलेगा ही चलेगा। 10 लाख रुपए डाले, 10 लाख के 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ के 10 गुना करे 10 करोड़ हो गए, 10 करोड़ के 10 गुना करे 100 करोड़ हो गए। तो वो तो खुद ऐसे ही रिच हो सकता था, तो उसे यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी, और आप उसकी गाइडेंस ले रहे हो। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। किसी भी यूट्यूबर को जो आपको डायरेक्ट शेयर के नाम बताएं, वो तो आप बिल्कुल ही मत लो। वैसे तो आप बिल्कुल भी रिच नहीं बन सकते। उसमें भी काफ़ी लोग हैं जो अच्छे भी हैं। मैंने देखा कुछ कुछ यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं। यूट्यूबर नहीं कहूँगा, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र कह लो, या जो डिस्कशन करना चाहते हैं, ऐसे बंदे भी हैं जो बस बताना चाहते हैं, जिन्हें पता है अच्छे अच्छे शेयर्स, और वो आपको बोर नहीं करना चाहते लंबी रिसर्च से। आप उनकी वीडियो, लेकिन आप ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सा यूट्यूबर आपको कौन से गाइडेंस सही दे रहा है, क्या गलत दे रहा है? और कंपनियों में ना रोज़ दिन बदलते रहते हैं। चाहे आज अच्छी कंपनी हो चाहे बुरी कंपनी हो, वो उसके दिन बदल जाएंगे। आज मैंने शेयर बाय किया है, मैंने आपको बता दिया शेयर मैंने बाय करा है, कल आपने भी बाय कर लिया और परसों जाके उस कंपनी का सब कुछ दिवालिया हो गया, मतलब 6 महीने में, 1 साल में। तो मैं थोड़ी ना उसकी वीडियो बनाऊंगा, मेरे को तो गिल्ट है। या मैं, मेरे चैनल तक डाइट आउट हो चुका होगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपका तो पैसा डूब जाएगा। तो पहली एडवाइस तो ये है कि आपको कोई भी यूट्यूबर बोले या कोई भी टिप देने वाला बोले या कोई भी आपका फ्रेंड सजेस्ट करे ये शेयर ले ले भाई, इसमें बहुत पैसा बनेगा, वो तो आपको करना ही नहीं है। उससे तो पैसे बन ही नहीं सकते। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे, ऐसे तो आपका पैसा बन नहीं सकता। हाँ, थोड़े बहुत कमा लोगे, 10,000 के 20,000 कर लोगे, 20 के 25 कर लोगे, या कुछ पैसे बना लोगे कि एक फ़ोन नया ले लो। लेकिन हम वेल्थ बनाने की बात कर रहे हैं, जनरेशनल वेल्थ। तो सेकंड वाले यूट्यूबर्स कौन होते हैं? जो पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करके बताते हैं कंपनी के बारे में कि ये देखो, ये कंपनी ने पुराना ये किया, अब कंपनी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, कंपनी उस डायरेक्शन में बढ़ रही है, कंपनी के ROE कितना है, कंपनी के डेट कितने हैं, कंपनी का मार्जिन कितना है, ये सब ये मैनेजमेंट कैसी है, ये जो डिस्कशन करते हैं उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, कंपनी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। तो इसमें आप एक चीज़ और समझिए, इसी से फ्लॉ पता लगता है कि हम कंपनी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें शेयर खरीदना है कंपनी के फ्यूचर के बारे में। ठीक है ना? तो जब भी आप किसी यूट्यूबर का फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, देखिए, आराम से देखिए, लेकिन आप उस पर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि डिसीजन हमें फ्यूचर के लिए लेना है। फ्यूचर के लिए डिसीजन आप अपनी जजमेंट से लीजिए कि आपको क्या लगता है कंपनी क्या करने वाली है फ्यूचर में। हाँ, उसमें पहले स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने हम अगर क्लास में देखेंगे कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, तो हम उसी पे तो बैट लगा सकते हैं, हाँ ये बंदा IIT क्लियर कर देगा या फ़ॉरेन चले जाएगा या कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ लेगा। तो हम थोड़ा सा मतलब जजमेंट लेते हैं, लेकिन कर तो कोई सा भी बच्चा सकता है।
तो ये जजमेंट लेने के लिए होता है कि आप पुराना उस कंपनी के बारे में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आप उस पर्पज़ से किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखिए उस कंपनी के बारे में हिस्ट्री जानने के लिए। वैसे तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना मैं सजेस्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी यूट्यूबर की वीडियो देखनी है तो आप देखिए, मैं भी देख लेता हूँ बस जस्ट एनालिसिस करने के लिए पुरानी कि कंपनी ने कैसा किया है। लेकिन उसके बेस पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप भी उन्हीं बंदों में से हैं, बिल्कुल आप अपने आप को रिसर्च करना मत बोलिए, फिर आप भी उन्हीं बंदों में से हैं जो बिल्कुल ही बिना देखे रिसर्च कर, बिना देखे कोई भी शेयर उठा लेता है। आप कोई अलग नहीं है, आपने अगर उसके से देख लिया, ठीक है ना। तो और मैंने ये भी नोटिस किया है कि ये फाइनेंशियल यूट्यूबर, एक तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ यूट्यूबर्स आपको बताएंगे मैं ये कंपनी ख़रीद रहा हूँ और उसमें मैंने ये फंडामेंटल एनालिसिस करी है, तो आप भी आप ये नहीं बोलेंगे सीधे, बस ये बोलेंगे मैं ख़रीद रहा हूँ। तो ये भी एक तरीके का ये भी एक तरीके की सजेशन हो जाती है कि आप भी ख़रीद लीजिए क्योंकि मैं ख़रीद रहा हूँ। तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि सबकी जजमेंट अपनी अलग होती है, आप उनकी जजमेंट पे शेयर मत खरीदो, क्योंकि इसमें भी वही सेंस आता है कि उसने भी बहुत ज़्यादा पैसा बनाया नहीं है यूट्यूब से। अब यूट्यूब से बनाया होगा लेकिन फाइनेंस से पैसा नहीं बनाया, क्योंकि अगर फाइनेंस से पैसा बनाया होता, आप ये देखिए इतना बड़ा यूट्यूबर है, कितने 10 लाख रुपए तो आराम से आ सकते हैं ना उस बंदे के पास। अगर 10 गुना भी कर देगा 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ का 10 गुना कर देगा 10 करोड़ होगा, और 10 करोड़ का 10 गुना कर सकता है 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए अगर जिस बंदे के पास है तो वो यूट्यूब पे क्यों बैठेगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, नहीं बैठेगा। तो उसकी भी जजमेंट कोई बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। आप बस ये देखिए कि आप कंपनी के रिसर्च क्या कर रहे हैं, और कंपनी की रिसर्च जब आपने कर ली तो आप उसके बारे में जानिए कि इसका प्रोडक्ट चल सकता है नहीं चल सकता, और मार्जिन तो आपको पता ही लग गए होंगे कि कंपनी के मार्जिन कैसे रहे हैं, तो फिर पैसा कमेगा ही कमेगा। तो उसके बेस पे आप फ्यूचर के डिसीजन लीजिए। और एक और बात ध्यान रखिए कि ये जो भी बड़े यूट्यूबर होते हैं, जो भी एक वीडियो बन रही है वो उस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं जो टॉपिक ट्रेंड पे है, जो कंपनी ट्रेंड पे जिस पे वीडियो देखना चाहते हैं लोग। और ऑलरेडी याद रखिए जो कंपनी ट्रेंड पे है और जिस पे लोग वीडियो देखना चाहते हैं वो ऑलरेडी सबको मालूम है, तो वो ऑलरेडी शेयर महंगा है और उसका बायस भी है। जो यूट्यूब आपको वीडियो बना रहा है उसे लग रहा है कि चलेगी इसलिए वीडियो बना रहा है, तो आपके दिमाग में आ गया कि ये कंपनी चलेगी, तो इसमें भी बहुत सारे बायसनेस हो जाते हैं। तो ये सजेशन हो जाता है। अगर मैं किसी कंपनी का नाम लेके एक वीडियो अपलोड कर दूँ इसका रिसर्च, तो आपको लगेगा शायद इसमें पैसे डालने चाहिए, तो आपको उस पर भी इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपको बिल्कुल डाउन से आना है, अपने बारे में खुद रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम पहले मैं बताऊंगा अगली वीडियो में किसी में कि कैसे आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, लेकिन अभी के लिए फाइनेंस यूट्यूबर को देख के पैसा बन सकता है नहीं। तो उसका आंसर यही है कि आप फाइनेंस यूट्यूबर को देखिए, वो जो कंपनी बता रहा है उसके बारे में उससे समझ लीजिए, फिर आप अपना जजमेंट लीजिए कि इसमें पैसा बन सकता है, ये कंपनी चल सकती है या नहीं चल सकती, और दूसरा ये कंपनी मेरे को सस्ते में मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर वो कंपनी उस टाइम पे सस्ते में मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, मैंने देखा बहुत बढ़िया जो अपने आप को फाइनेंशियल यूट्यूबर बोलते हैं बहुत पीक पे हैं, जो कुछ बंदे बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो लेकिन इस पर कंसिड्रेशन नहीं देते कि ये बहुत महंगी है। तो आपको ये भी देखना है कंपनी महंगी है इस टाइम पे सस्ती है। अगर सस्ती है और कंपनी में जान है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, तो आपको उस बेस पर डिसीजन लेना। ठीक है, आज के लिए साइन आउट, कल बात करते हैं, थैंक यू।